फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन किराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अभी मैंने ख़ुतबा मसनूना में जिस आय मुबारक की तिलावत का अशरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। याद रखे, हम इंसान हैं और इंसानों में भी मुसलमान हैं और मुसलमानों में भी हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे और वफ़ादार हैं। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर। इस हर को आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस हर के अंदर अमीर भी है, गरीब भी है, बच्चा भी है, जवान भी है, बूढ़ा भी है, औरत भी है, चाहे कितने ही हो जाए, मुसलमान अगर है इस्लाम के अंदर आ गया, वो इस हर के अंदर दाखिल हो गया। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज कर दिया गया, फर्ज करार दिया गया। अब वो इल्म दीन ही का इल्म होना जरूरी नहीं है, दुनिया का भी इल्म हो सकता है, लेकिन हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए इतना दीन सीखना जरूरी है ताकि वो अपने मसाइल को अपने आप से हल कर सके। क्या सही है, क्या गलत है, उसकी पहचान कर सके। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, किसके करने से गुनाह होता है, किससे बचने का हमें हुक्म दिया गया है, किसके करने से सवाब होता है, क्या फ़र्ज है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है, क्या नफिल है। हर इंसान को इतना इल्म दीन के बारे में हासिल होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर हमें अपने आप का मुहासिबा करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। क्या हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों की जो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, मुसलमान के जो अखलाक, आदाब, मुआशरत यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और दीगर मामलात में जिस तरह इस्लाम हमें रहने का हुक्म देता है, क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं। नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, ज़कात दे लेना, ये मुसलमानी नहीं है। हाँ, ये मुसलमानों के करने के काम हैं जो अल्लाह ने उन पर फ़र्ज किए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के ज़रिए इंसानों तक उसको कनेक्ट किया है। जिस तरह आप मस्जिद में आते हैं तो मुसल्लियों के हुकूक है, आप घर को जाते हैं तो रास्ता चलने वाले मुसाफिरों के हुकूक है, आप घर में रहते हैं तो घर वालों के हुकूक है, आजू बाजू रहने वाले पड़ोसियों के हुकूक इस्लाम ने बताए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसके लिए आपको दीन का इल्म हासिल करना होगा। और मैंने कहा कि दीन का इल्म हासिल करने के लिए एज की लिमिट नहीं है कि हम बच्चे हैं तभी इल्म हासिल करें, हम जवान हैं तभी इल्म हासिल करें, हम बूढ़े हो जाए तो हमें इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। दीन ये नहीं सिखाता। आप तारीख़ इस्लाम को उठाकर पढ़ेंगे, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दौर सबसे बेहतरीन दौर है, मेरे बाद मेरे सहाबा का दौर सबसे बेहतरीन, और उसके बाद का दौर सबसे बेहतरीन। तीन दौर का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि मेरा दौर, मेरे बाद वालों का दौर और उनके बाद वालों का दौर सबसे बेहतरीन दौर है। और इस दौर को हम उठाकर पढ़ेंगे तो सहाबाए किराम का, ताबईन का, तबे ताबईन का इल्म की तरफ ऐसा रग़बा, ऐसा शौक़, ऐसा ज़ौक़ कि पढ़ते हैं वाक़यात तो हम दंग रह जाते हैं। एक एक वाक़ये को सुनाने का न वक्त में गुंजाइश है, न मेरे ज़बान में उतनी ताकत है कि मैं सुना सकूं। लेकिन आप देखें कि
पहले मुहद्दिस से लेकर आखिरी मुहद्दिस तक, यानी जितनी हदीस की किताबें आपके पास है, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो या दीगर सिहा सित्ता की हो, उसके अलावा हो, कोई भी आप हदीस की किताब उठा ले, हर हदीस की किताब में आपको इल्म के बारे में बाब मिलेगा। हर मुहद्दिस ने इल्म की फजीलत, उसकी अहमियत और उसके बारे में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को जमा किया है। तो इस बात से भी हमें इस बात का अंदाजा होता है कि मुसलमानों के लिए इस्लाम के अंदर इल्म का कितना बड़ा मकाम है। और बिल्कुल इब्तिदा में इल्म के बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है, तो मालूम हुआ कि सबसे पहले कोई चीज इंसान के लिए लाजिम और जरूरी है तो वो दीन का इल्म हासिल करना है। बालिग होने से पहले दीन का इल्म उसके पास इतना हो जाए कि वो बालिग हो जाए तो उस पर क्या चीजें फर्ज होती है, क्या चीजें नहीं करने से अब उस पर गुनाह उसके नामे आमाल में लिखना शुरू हो जाते हैं। यह हर इंसान के लिए जानना जरूरी है। इसको बताने के लिए फिर हमें चाहिए कि अपने बच्चों की तरफ गौर करें। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या होता है, एक अलमिया हमारा ये है कि अगर हम वालिदैन हैं, अगर हम उस्ताज हैं, तो हम ये करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ना, कैसा पढ़ना, मैं जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ना। हम उस पर जोर डालते हैं, जबरदस्ती करते हैं। ये दीन इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हम अपने बच्चों को तालीम दे अच्छे तरीके से, हुस्न ज़न के तरीके से। बच्चों का अगर खेलने का मूड है तो उनके साथ खेले, उनके साथ हंसी मजाक करे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे। आज हमारा मामला यह है कि सबसे बुरी बात हमारे अंदर यह है कि हमारे पास वक्त नहीं है। हम अपने बच्चों को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। हो क्या रहा है, इसकी वजह से हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हम उनको मदरसे में डाल रहे हैं या दीगर स्कूल्स में डाल रहे हैं, वहां पर वो लोग जा रहे हैं और अपने दोस्तों से कनेक्ट हो रहे हैं। अब वो भाई उसको दोस्त वक्त दे रहा है तो वो उसका आदी होता है। अब जिस तरह का उसको माहौल मिलेगा, जिस तरह का उसका दोस्त होगा, वही आदतें उस बच्चे के अंदर आती जाएंगी। अगर दोस्त नमाजी है, दोस्त अच्छा है, तो बच्चा भी आपका नमाज पढ़ेगा। अगर दोस्त खराब है, गुनाहों की आदत उसके अंदर है, सिगरेट नोशी करने वाला दोस्त है या कोई और गुनाह करने वाला दोस्त है, आपके बच्चे के अंदर भी वही आदत आएगी। क्यों? क्योंकि जब आपको वक्त देना था आप नहीं दिए, वो वक्त किसी और ने उसको दिया। अब जैसा उसका हाल होगा वैसे ही आपके बच्चे का हाल होगा। तो इस्लाम जो है हुस्न ज़न की तालीम देता है, अच्छे तरीके से अपने बच्चों की औलाद की तरबियत करने का हुक्म देता है। उनके साथ हंसी मजाक करना, खेलना कूदना, उसके साथ साथ उनकी तालीम और तरबियत करना, उनको हर बात पर रोकना कि क्या बात अच्छी है क्या बात बुरी है, उनको बताना, ये इस्लाम का तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम वालिद हैं या हम उस्ताज है तो हम हुक्म दे दे और बच्चा उसी के मुताबिक अमल करे। हर बच्चा इतनी सलाहियत नहीं रखता। बच्चे के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। जहां डांट की जरूरत है, जहां मारने की जरूरत है, यकीनन मारने का भी हुक्म है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने की तरफ रग़बत दो। 10 साल के हो जाए और नमाज नहीं पढ़े तो हल्की सी उन पर तंबीह करो, क्योंकि ये डांट की वजह से, ये मार की वजह से वो बालिग होने से पहले तक उसके अंदर ये शऊर आ जाए कि नमाज छोड़ना गुनाह है। नमाज छोड़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वबाल आ सकता है। इसकी वाइदें हैं, ये उस बच्चे को पता चल जाए। तो इस्लाम हमें अच्छी तरबियत करने का हुक्म देता है। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की तरबियत करे, अच्छे अंदाज से करे, उन पर ज़बरदस्ती ना करे, ताकि आपका बच्चा दूसरे राह की तरफ ना चला जाए। इसी तरह मैंने आपको कहा कि हम तारीख़ इस्लाम के वाक़यात को उठाकर पढ़ेंगे तो सहाबा किराम का, ताबईन का जो इल्म दीन सीखने का जज्बा था वो एक अनोखा जज्बा था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में आता है, ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई थे, हज़रत अब्बास के फर्जंद थे। हबीब पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत में इनको बहुत कम वक्त मिला, उम्र में छोटे थे और दीगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़्यादा सोहबत में रहे। बहुत ज़्यादा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से उन्होंने अहादीस को लिया। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि एक सहाबी के पास हदीस है और वो हदीस मेरे इल्म में नहीं है, तो वो हदीस को मालूम करने के लिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोपहर के वक्त कड़ाके की धूप में, आज हम यहाँ की धूप को देखते हैं और अरब की धूप अलग होती है।
अरब की धूप यहाँ की धूप के वैसी नहीं रहती। तो अरब की धूप और उस वक़्त की धूप और ज़्यादा रेगिस्तान वाली धूप, उस धूप में आप सफ़र करते हुए उस सहाबी के घर पे गए। और अरब का ये रिवाज है कि धूप के वक्त में, और आज भी आप अरब की कंट्रीज़ में चले जाए तो जोहर की नमाज के वक्त वहाँ पर दुकानें बंद हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो नमाज पढ़कर अपने घर जाते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, कैलूला जिसको कहते हैं। और ये दोपहर का सोना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, दोपहर में कुछ देर सोया जाए। तो आज भी अरब का वही माहौल है कि वो लोग दोपहर में सोते हैं। तो वो दोपहर में एक दूसरे के घरों पर आते जाते नहीं, उस वक्त को आराम करने का वक्त कहते हैं। तो वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा उस वक्त पहुंच गए जब आराम करने का वक्त था। उसके बाद अब दस्तक नहीं दे सकते, ये अदब के खिलाफ है कि कोई सो रहा हो, आराम कर रहा हो, उसके घर पर आप जाए, दस्तक दे, उसको नींद से बेदार करे और अपना मामला दरियाफ्त करे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने क्या किया, उनके दरवाजे के बिल्कुल मुकाबले में चादर बिछाई और वहां पर आप भी आराम करने लग गए। तो जब ये सहाबी सोकर उठे, आराम करके उठे और दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर के चचेरे भाई आपके दरवाजे के सामने सो रहे हैं। आपको जगाया और फरमाया कि ऐ हुजूर के चचाजाद भाई, क्योंकि अदब सहाबा किराम बहुत करते थे हुजूर के रिश्तेदारों का, हुजूर की से कराबत रखने वालों का। फरमाया कि ऐ चचाजाद भाई, क्या वजह है कि आप यहाँ पर हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने सुना है कि हुजूर की एक हदीस आपके पास है जो इल्म के मुताबिक है, मैं वो हासिल करने के लिए आया हूँ। आपने कहा कि इस वक्त आप ये वक्त आए हैं, धूप के वक्त, आराम करने के वक्त, आप बाद में भी आ सकते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जिंदगी का क्या भरोसा, बाद में मौका मिले या ना मिले, अभी वक्त था, मैं इसी वक्त आपके लिए आपके पास आ गया ताकि मैं वो इल्म दीन वाली हदीस हासिल करूं। तो ये जज्बा सहाबे किराम रदी अल्लाह अन्हुम का है। और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है अपने घर से तो वो जन्नत के रास्ते पर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक मामला ये होता है कि जब भी हम इस तरह की अहादीस सुनते हैं या सुनाते हैं तो लोगों को ये शक होता है कि तालिब इल्म से मुराद छोटा बच्चा जो बैग लगाकर मदरसे को जाता हो। ऐसा नहीं है। इल्म हासिल करना मुसलमान के लिए मर्द पैदा होने से लेकर मरने दम तक, बचपन से लेकर 55 तक की उम्र तक, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, मुसलमान के लिए इल्म दीन का सीखना जरूरी और लाजिम है। तो जो बंदा किसी भी उम्र में हो इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो वो जन्नत के रास्ते पर है, यानी वो जन्नत के करीब हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक और हदीस मुबारका में है कि जो बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने पर बिछा लेते हैं, यानी उस इंसान को फरिश्ते जमीन पर कदम रखने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला है। इतना मकाम इल्म दीन हासिल करने वालों का है। तो इल्म दीन हासिल करने की कोई लिमिट नहीं है, चाहे बच्चा हो, जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, सब के लिए जरूरी है कि वो इल्म दीन हासिल करे और उम्र की भी उसमें कोई कैद नहीं है। अब ये तो इल्म दीन हासिल करने वाले का मकाम था। अब देखिए आलिम का, जो इल्म हासिल कर ले उसका क्या मकाम है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आलिम का मकाम और आबिद के मकाम में ये फर्क है। आबिद उसको कहते हैं जो ज्यादा इबादत करे, यानी लोग फर्ज नमाजें पढ़ते हैं तो ये फर्ज के साथ नफिल की कसरत करे। लोग सिर्फ रमजान के रोजे रहते हैं, ये आबिद साहब दीगर नफिल रोजे भी रहे। और लोग तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते, ये उठकर तहज्जुद भी पढ़े। लोग कुरान की तिलावत नहीं करते, ये कुरान की तिलावत भी करे। ऐसे शख्स को, ज्यादा इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। तो आलिम का मकाम आबिद से ज्यादा फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आलिम और आबिद के मकाम में यह फर्क बतलाया, जिस तरह आबिद की मिसाल दी गई कि वो आसमान का सितारा है और आलिम आसमान पर चमकता हुआ चौदहवीं का चांद है। क्यों? क्योंकि आबिद अपने आप को चमकाता है, वो इबादत कर रहा है तो उसके अपने आप का जाहिर और बातिन पाक हो रहा है, उसके अपने नाम आमाल में नहीं किया रही है। लेकिन एक आलिम जो होता है वो खुद भी मुस्तफीज होता है, लोगों को भी उससे फैज हासिल करने का मौका मिलता है। वो खुद भी चमकता है, दूसरों को भी इल्म की रोशनी देता है। इसीलिए हबीब पाक ने फरमाया कि आबिद और आलिम की मिसाल ये है कि आबिद सितारों की मानिंद है और आलिम चांद की मानिंद है। और हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस मुबारका में है फरमाया कि आबिद और आलिम की मिसाल ऐसी है, आलिम की मिसाल ऐसी है जिस तरह मेरी फजीलत, मेरा मकाम तुम में से किसी अदना का है।
तुम में से किसी अदना पर जिस तरह मेरी फजीलत है, ऐसे ही एक आबिद के ऊपर आलिम की फजीलत है। यानी हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम सारे दुनिया वालों से बुलंद है, तो आलिम का भी मकाम सारे इबादत गुजारों से ज्यादा है। ये चीजें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों कही, क्यों बताई? ताकि लोगों के अंदर इल्म से और उलमा से मोहब्बत पैदा हो, इल्म हासिल करने का ज़ौक़ आए, जज्बा आए। हमारे पास आजकल क्या हो रहा है, छोटी छोटी बात पर हम आलिमों की तौहीन करना, उनकी इहानत करना, उनके अंदर कमियां निकालना, खामियां निकालना, हम इसको बहुत अच्छी बात समझ रहे हैं। याद रखें, इससे बहुत सारा इस्लाम का मुसलमानों का तबका मुतनफिर हो रहा है दीन से, यानी दीन से दूर भाग रहा है। क्यों? इन्हों इनकी बुराई, उन्हों उनकी बुराई, इनके बारे में इनकी टांग खींचना, उनके बारे में टांग खींचना। ये एक मुसलमान का शेवा नहीं होना चाहिए। मुसलमान हमेशा हुस्न ज़न रखने वाला, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला, अच्छा सोचने वाला मुसलमान होता है। यकीनन आलिम कोई नबी नहीं होता। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि नबी ही सिर्फ गुनाहों से पाक हो सकता है। अंबिया के अलावा कोई गुनाहों से महफूज नहीं है, कोई गुनाहों से मासूम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको हिदायत दे वो पाक हो सकता है। सहाबा किराम को अल्लाह ने महफूज रखा, औलिया किराम को अल्लाह महफूज रखता है। तो आलिम है, उससे भी कोई गलती हो सकती है, गुनाह हो सकता है, लग़ज़िश हो सकती है, लेकिन उसको उछालना, पब्लिक में लाना और उसको बदनाम करना, ये एक मुसलमान का काम नहीं है। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक डॉक्टर है, बड़ा अच्छा सर्जन है, माहिर है, जब भी ऑपरेशन करता है मरीज को शिफा होती है, लेकिन उसका अखलाक ऐसा है, जब भी आप उसके क्लिनिक में जाए बहुत ज्यादा पैसे मांगता, झिड़की दिए बगैर बात नहीं करता, अखलाक अच्छा नहीं है, घर वालों के साथ अच्छा नहीं रहता, दोस्तों के साथ अच्छा नहीं रहता, शराब पीता, कुछ भी करता हूँगा, लेकिन अच्छा सर्जन है, अच्छा माहिर है। आपको बीमारी हो जाए, अब आपको उसके पास जाना है, तो आप जाते उसके पास या नहीं जाते? क्या उन्हें अच्छा नहीं है? आप इसलिए जाते कि उसके पास जो फन है वो उस फन में माहिर है। वो बाहर क्या करता होगा, लोगों के साथ क्या करता होगा, हमारे को उससे गरज नहीं है। हम पैसे देंगे, इलाज कराएंगे, हमारे लिए उसमें फायदा है। तो हमारी भी यही सोच होनी चाहिए। आलिम कैसा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक आलिम को गुनाहगार होना चाहिए या गलतियां करना चाहिए। आलिम को मुत्तकी और इत्तिबाए रसूल का पाबंद होना चाहिए। जो अहकामात अल्लाह ने बतला दिए उस पर हमेशा अमल करने वाला होना चाहिए। आलिम ऐसा होना चाहिए जो खुद भी अमल करे, लोगों को भी अमल करवाए, ऐसा आलिम होना चाहिए। ये बातें बताने से मुराद ये नहीं है कि आलिम को ऐसा हो जाना चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, और एक लीडर की मिसाल ले ले। हर कोई यही सोचता है कि लीडर जो होता है, अरे भाई बहुत पैसे खाने वाला होता, लुप्पा डुप्पी करने वाला, हर किसी की यही सोच है। लेकिन अगर हम आपको कोई मसले में किसी लीडर की हेल्प की जरूरत है तो आप जाते नहीं जाते किसी लीडर के पास, वो कुछ भी करता होगा उन्हें, लेकिन हमारा काम निकल रहा। तो हमारी भी यही सोच होनी चाहिए कि हम किसी की जाती तौर पर उसके इल्म की इहानत ना करें, किसी जाती गलती को पकड़कर उसकी सारी जिंदगी को बदनाम ना करें, उसके पास आए हुए इल्म की हम तौहीन ना कर बैठे, क्योंकि इल्म का बड़ा मकाम है, उलमा का बड़ा मकाम है। तो मैं वापस पलट कर उस हदीस की तरफ आता हूँ जो हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। इल्म दीन का हासिल करना, इल्म का हासिल करना, चाहे वो कोई भी इल्म हो, हर इल्म का हासिल करना मुसलमान पर फर्ज है। आज लोग कह रहे हैं कि 100% लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, पढ़े लिखे होंगे तो मुआशरा तब्दील होगा। ये बात रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको 1400 साल पहले बता दी। कुल्ली मुस्लिमीन, हर मुसलमान के लिए इल्म का हासिल करना लाजिम और ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना ला यअलमूना कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून। ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि जानने वाला और ना जानने वाला आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। यानी एक आदमी पढ़ा लिखा है, PhD करा हुआ है, और एक रिक्शा चला रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। एक डॉक्टर है, तिब में बड़ा माहिर है, मैं उसके बराबर नहीं हो सकता, वो उन्हें मेरे बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम दोनों की फील्ड अलग है। उसके पास एक अलग इल्म है, मेरे पास एक अलग इल्म है। रिक्शा चलाने वाले के पास फन है, माहिर है रिक्शा चलाने में, लेकिन पढ़ने वाले के वो मुकाबिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इल्म का जानने वाला ज्यादा फजीलत वाला है, ज्यादा मकाम वाला है। तो हमें चाहिए कि इल्म का
ज़ौक़ रखे, शौक़ रखे। हमारे पास क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका बचपन ऐसे ही गुजर गया, गुर्बत में गुजरा, तंगी में गुजरा, उनके वालिदैन उनको नहीं पढ़ाए, लेकिन अब मौका है, वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए उनके पास वक्त भी है, लेकिन पढ़ते नहीं। क्यों बोले तो हमारा वो वक्त चलेगा। वक्त याद रखे, अभी भी आपके पास वक्त है इल्म दीन हासिल करने के लिए, आप वक्त निकालें। क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उनको नमाज की अहमियत नहीं पता है। नमाज के अंदर क्या चीज़ें फ़र्ज़ है, क्या सुन्नत है, क्या नफिल है, क्या चीज़ों से नमाज टूट जाती है, क्या चीज़ों से नमाज शुरू ही नहीं होती, ये बातों का उनको इल्म नहीं है। मैं आपको किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि हकीकत बता रहा हूँ। हम देखते हैं सफ़ में आकर ठहरते हैं तो सफ़ में खड़े होने के उनको आदाब नहीं है कि कितनी गैप होनी चाहिए, कंधे से कंधा मिला हुआ होना चाहिए, टखने से टखना एक लेवल होना चाहिए। ये इनको इन बातों का हमें इल्म नहीं है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि दीन का इल्म हासिल करे। तो बाद हजरात कहते हैं कि भाई आओ आप कुरान गलत पढ़ रहे हैं या आपको पता नहीं है, इल्म दीन हासिल। अब हमारा वक्त हो गया ना मुल साहब। तो ये चीज़ जो है मुसलमान को जेब नहीं देती। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बचपन गुर्बत में गुजरा, तंगी में गुजरा, खाने के लिए खाना 2 वक्त भी मिल जाए तो बड़ी बात थी, लेकिन उनके वालिदैन ने उनको इसी माहौल में पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब वो पढ़े लिखे होकर आज वो लखपति हैं, आज उनका लाखों का कारोबार है, बिजनेस है। तो क्या इंसान वो जो बचपन में गुर्बत का मारा था, खाने के लिए खाना नहीं था, आज लखपति है, वो ये क्यों नहीं सोचा कि मेरे पास तो बचपन में कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजार दूं। उसने मेहनत की ना, मेहनत किया, आगे बढ़ा, कोशिश करा, सीखा और आज लाखों कमा रहा है। इसी तरह हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने बचपन में किराए के घर में रहते थे, लेकिन मेहनत करे, आज अपना जाती घर है। कई ऐसे हो गए कि जिनके 3-4 जाती घर है, जमीनें लेकर जिन्होंने रखी होंगी, जिनके फार्म हाउस भी होंगे, ऐसे भी हमारे दरमियान है। वो क्यों ये नहीं सोचता कि मेरे बाबा में कुछ जिंदगी भर किराए के घर में रखे, मैं बाबा की वही अदा पे अमल करते हुए हमेशा किराए के घर में रहूं। ये हमारी सोच नहीं होती। जब इल्म की बात आती है तो हम उसको लाइट ले लेते हैं कि भाई हमारा वक्त हो गया, वो चलेगा वक्त नहीं, अभी भी आपके पास वक्त है ये तमाम चीज़ें बताने का। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम इल्म वालों से कितनी मोहब्बत करते थे। एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। हबीब पाक अलैहिस्सलाम एक बार मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, देखा कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप के अंदर लोग तिलावत कर रहे हैं, दुआ में मशगूल है, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, और एक दूसरा ग्रुप है जो मसले मसाइल बता रहा है, हदीसों पे डिस्कस हो रहा है, इल्म हासिल कर रहा है, एक दूसरे को इल्म ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने दोनों की तारीफ़ की, ये देखो कितने अच्छे लोग हैं, यहाँ पर दुआ कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को कबूल करे, इनकी इबादतों को कबूल करे। फिर उसके बाद हबीब पाक अलैहिस्सलाम दूसरे की तरफ इशारा करके फरमाया, ये देखो ये कितना अच्छा एक दूसरे को इल्म दे रहे हैं। उसके बाद हबीब पाक अलैहिस्सलाम वो इल्म में हासिल करने वालों के ग्रुप में जाकर बैठ गए। तो इतनी मोहब्बत रसूल पाक अलैहिस्सलाम को इल्म हासिल करने वालों से थी। और खुद हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अना बुइस्तु मुअल्लिमन, बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, मैं लोगों को तालीम देने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। तो हर मुसलमान का यही जज्बा होना चाहिए कि मैं खुद भी सीखूं, दूसरों तक भी इसका इल्म पहुँचाऊँ। तो ये सारे वाक़यात, ये सारी बातें करने का मकसद और मतलब यही है कि हमारे पास मदरसा चल रहा है और उस मदरसे में आप लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। जो नहीं भेज रहे हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चों को भेजें ताकि वो इल्म दीन हासिल करे, ताकि उनकी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत में भी वो अपना मकाम बना सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कहने और सुनने से ज़्यादा आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।